हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जो कि आपके सपोर्ट से हो सकता है लेट्स क्रैक टेक्निकल पर। गाइस, हम आज बात करने वाले हैं जो भारत के संविधान में 42वां संशोधन हुआ है ना, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 1976 में यह संशोधन हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इसको मिनी संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। क्यों कहते हैं यह हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इसमें महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान से जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, वगैरह वगैरह, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखें, आप ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं। दिस अमेंडमेंट डन ड्यूरिंग द एमरजेंसी इन इंडिया। एमरजेंसी के दौरान यह अमेंडमेंट किया गया। तो आप खुद सोच सकते हैं सन 1976 है, एमरजेंसी के दौरान हुआ, मतलब उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, है ना। उनके समय में यह अमेंडमेंट हुआ। ये याद रखना है, बेसिक सी बात है, इसको याद रखना है। इसमें क्या था कि बहुत से क्लॉज, बहुत से आर्टिकल जोड़े गए, है ना। कई अनुसूचियाँ जोड़ी गई, कई भाग जोड़े गए, बहुत सी चीज़ें जोड़े गए। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम महत्वपूर्ण चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। वैसे तो एक पूरा भंडार था, मतलब कि बहुत सी चीज़ें थी, है ना। जो एग्ज़ाम में पूछते हैं हम वही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमको बहुत ही याद रखना है इस चीज़ को कि प्रीएम्बल में संशोधन कर दिया गया। प्रीएम्बल में मतलब कि प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया। हमें ये याद रखना है कि अभी तक प्रीएम्बल में मतलब कि प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। संशोधन एक ही बार हुआ है, वह 1976 में है, जो 42वां संविधान संशोधन था। उसमें क्या हुआ था, उसमें 3 शब्द को ऐड किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द को ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, मतलब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी या इसको क्या बोलेंगे, एकता। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। 3 चीज़ों को ऐड किया गया, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण 3 चीज़ें एग्जाम में पूछ लेते हैं। कौन से शब्द था जिनको ऐड नहीं किया गया? ये 3 तो ये रहेंगे, जिसमें सोशलिस्ट रहेगा, सेकुलर रहेगा, इंटीग्रिटी एक शब्द और रहेगा। तो हम उसको टेक करके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रीएम्बल डिस्कस कर लिए हैं। और क्या हुआ, और आर्टिकल 51A मतलब कि भारतीय संविधान के भाग 4 पार्ट 4A ऐड किया गया, भाग 4A ऐड किया गया। उसमें उसके तहत 51 आर्टिकल 51A ऐड किया गया। उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई सिटीजन्स के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई मतलब कि मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए, है ना। तो अभी क्या है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो पहले क्या थे, 10 ऐड किए गए, बाद में 1 जोड़ा गया। एग्जामिनर यही पूछ लेगा कि कितने ऐड किए गए थे। सबसे पहले 10 ऐड किए गए थे। आर्टिकल पूछ लेगा, हम आर्टिकल बता देंगे 51A। भाग पूछ लेगा संविधान का, भाग बता देंगे 4A। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, हमने उस समय के सोवियत रूस, यूएसएसआर और अभी के रशिया, अभी के रूस, उससे लिए थे, है ना। आप जानते हैं कि भारत का संविधान बोरोड संविधान है, मतलब कि बहुत से चीज़ें, बहुत से आर्टिकल्स, बहुत सी बातें हमने संविधान में कहाँ से लिए हैं, अनेक देशों के संविधानों से लिए हैं, कई एक्ट से लिए हैं, बहुत सी चीज़ें लिए हैं, ठीक है गाइस। तो याद रखना है, ये पूछ लेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़ भी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर से ली गई, ठीक है गाइस, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला कहाँ पे हुआ, अगला 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में बेसिकली 3 प्रकार की लिस्ट आती हैं, 3 प्रकार की सूचियां हैं। उसमें उसके अंदर एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, तीसरी होती है समवर्ती सूची, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की बात करें, उसमें कानून बनाने का अधिकार यूनियन संघ को होता है। स्टेट लिस्ट में राज्यों को, और कॉन्करेंट लिस्ट में संघ राज्य दोनों को होता है।
दोनों को अधिकार होता है। तो गाइस हमें ये चीज़ याद रखना है, थंब रूल था इस अमेंडमेंट का कि जो सेंटर है उसको पावरफुल बनाना, किसी भी कंडीशन में उसको पावरफुल बनाना। तो आप खुद सोचिए कि क्यों ना जिन शब्द में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को नहीं था, क्यों ना उसमें भी आ जाए। मतलब कि 5 चीज़ें थीं, 5 सब्जेक्ट थे जिनको उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में उस समय डाल दिया गया था। उनमें से महत्वपूर्ण याद रखना है एजुकेशन और फॉरेस्ट। ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो हम 5 डिस्कस कर लेते हैं कि एजुकेशन थे, फॉरेस्ट था, वेट्स एंड मेजर था, और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, पक्षियों और जीव अभयारण्य की क्या करना, प्रोटेक्शन करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सीधी सी बात है, जब आपको न्याय करने का अधिकार मिल जाएगा तो आप खुद पावरफुल तो हो ही जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एजुकेशन मतलब कि शिक्षा, और फॉरेस्ट मतलब कि वन संपदा। तो ये 2 सब्जेक्ट ऊपर के तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी IMP हैं। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें क्या की गई, डाल दी गई कॉन्करेंट लिस्ट में। और भी बहुत से हुए कि DPSP मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह पार्ट 4 में है, संविधान के भाग 4 में है ना। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, मतलब कि राज्यों को निर्देश दिए जा रहे हैं। उस समय बहुत सी चीज़ें थीं, बहुत से क्लॉज थे, साथ में और भी ऐड किए गए। तो उनमें से पहला ये था कि टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के हेल्दी डेवलपमेंट के। आप खुद सोचिए कि बच्चे देश का भविष्य हैं, तो राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उसकी देखरेख करना, देखना, और उसके बारे में तैयारी करना, है ना। तभी तो बहुत सी योजनाएं आती हैं बच्चों के लिए। ठीक है, अगला है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल याद रखना है 39A। यह सेंटेंस पूरा का पूरा उठ के आ जाता है, पूरा का पूरा सेंटेंस उठ के आ जाता है। ये पूछ लेगा और आर्टिकल पूछ लेगा, तो आर्टिकल 39A याद रखना है। इसका मतलब बता देते हैं क्या था कि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस मतलब कि समान न्याय दिलाना, कोशिश करना समान न्याय दिलाना की। और जो देखिए, हर कोई मुकेश अंबानी तो होगा नहीं, तो सभी को जो पुअर है और जो एक अच्छा सा वकील अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको अच्छा वकील हायर कराना, उसको अच्छा वकील दिलाना ताकि वह केस लड़ सके। इसका मतलब ये हुआ। तो आप मतलब समझ गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सीधी सी बात है, किसी भी उद्देश्य के सूत्रधार क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो क्या करना, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन के लिए कोशिश करना कि इंडस्ट्रियों में पार्टिसिपेशन हो और वह इंडस्ट्रियों में सुरक्षित रहें। इस प्रकार की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। आर्टिकल 43A नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड द टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 48A बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 48A गाइस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 आर्टिकल हैं, एक ये आर्टिकल 48A हो गया और दूसरा 39A। दोनों आर्टिकलों को याद रखना है। इसमें क्या है, इसमें कि वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव की संपदा, उनको सुरक्षित करना, उनके एनवायरनमेंट को बचाना और इम्प्रूव भी करना, ये सब चीज़ें इनकी जिम्मेदारी किसकी होना चाहिए, सरकार की होना चाहिए, राज्य सरकार की। तो ये हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट भी बहुत सी चीज़ें थी, उसमें क्या, एक है पार्लियामेंट मतलब कि संसद। तो सीधी सी बात है कि इसमें क्या था, केंद्र को क्या करना था, मजबूत बनाना था। तो उसके लिए पहला था कि मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, मतलब कि प्रेसिडेंट बिना कैबिनेट की एडवाइस से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। यह उस समय ऐड किया गया है ना, मतलब ऐड किया है, मतलब कि इस प्रकार की उसमें क्लॉज ऐड किए गए जिससे कि प्रेसिडेंट बन चुका कि बिना कैबिनेट की एडवाइस के खुद से डिसीजन नहीं ले सकते। अगला था allowed center to deploy central forest in state to deal with the conflicting situation of law and order, मतलब कि न्याय व्यवस्था
प्रदेशों में न्याय व्यवस्था बिगड़ने पर सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो केंद्रीय पुलिस बल वहां भेज सकती है, केंद्रीय बल को भेज सकती है। यह क्लॉज ऐड किया गया आर्टिकल 257A, ये भी याद रखना है। एक और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं कि स्पेशल डिस्क्रिमिनेटरी पावर दी गई किनको, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर PM को, और लोकसभा के स्पीकर को विवेकशील, आधिकारिक विवेकशील शक्तियां दी गई। समझ गए? तो मतलब कि सीधी सी बात है, सेंटर को स्ट्रॉन्ग करना था, तो ये भी उसी के कारण उसी के लिए हुआ। आर्टिकल 329A बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है गाइस, आर्टिकल 329A। गाइस हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना ना के बराबर है। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, वेरी वेरी थैंक्स। और आप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल गाइस। दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए गाइस, प्लीज़ शेयर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक्स देख के, व्यूज़ देख के। तो गाइस बस यही होता है कि आप शेयर करें, और भी धांसू कंटेंट आएंगे जो आपके एग्ज़ाम ज़रूर आपको एग्ज़ाम पास करा के जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कहीं मत जाएगा, बनी रहेगा इसी चैनल पे। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।